अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं माहम जाहिद और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। खबर देंगे आपको, हुकूमत गिराना मसाइल का हल नहीं, हमारी हुकूमत को भी 5 साल मिलने चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नैब खुद मुख्तार इदारा है और फैसले करने में आज़ाद है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने माजी की हुकूमतों को भी तनकीद का निशाना बनाया। डार साहब ने अपनी हिकमत अमली के तहत डॉलर को आर्टिफिशियली पेग किया हुआ था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो सिर्फ 2 हफ्ते के रह चुके थे। इस बिगड़ी हुई सूरत हाल से तहरीक इंसाफ को 2-4 होना पड़ा। रातों रात चुटकी बजा के तो सारे मसाइल हल कर नहीं सकते हैं। नैब मेरी नज़र में एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। अगर हुकूमत गिराना हर मसले का हल होता तो फिर कोई हुकूमत चल सकती नहीं। 2018 में लोगों ने अपनी पसंद का इजहार कर दिया। अब 5 साल आप इंतजार कीजिए। 5 साल के बाद हम अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे और फिर अवाम फैसला करेगी, और जो अवाम फैसला करेगी खुले दिल से कबूल करेंगे। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान के होते सर्कुलर ट्रेन न चली तो कयामत तक नहीं चल सकेगी। सिंध हुकूमत डिजाइन और फिजिबिलिटी तैयार करे, इलाका खाली हम करा देंगे। वजीर रेलवे ने कराची वालों को 1600 नौकरियों की खुशखबरी भी सुना दी। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कराची डिवीजन में 1600 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं मेरिट पे। ML1 जो कि इमरान खान दस्तखत करने जा रहे हैं 27 तारीख को। मेरा आपसे वादा है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अगर सर्कुलर रेलवे अब शेख रशीद और इमरान खान की मौजूदगी में ना बनी ना तो ये क़यामत तक नहीं बन सकेगी। सिंध गवर्नमेंट जिस दिन कह दे कि हमारे पास ये डिजाइनिंग और इसकी फिजिबिलिटी हो गई है, जो इलाका खाली रह गया है हम सिंध हुकूमत को खाली करा देंगे। ये ना हो कि वो घर में बैठी रहे और हमसे ये तोहफे रखे कि हम उसको खाली कर देंगे। कुल 22 सवारियां जाती थी। अगर मैंने एक ट्रेन जो है 220 रुपए में ही चलानी है तो मैं पागल नहीं, शेख हूँ। मोदी के अगर इलेक्शन में कोई हेर फेर उसको पहले राउंड में नजर आया, पाकिस्तान में वो दहशतगर्दी की वारदातें करेगा। 9 साल से मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं शेख रशीद की बातों पर मातम ही किया जा सकता है। उन्हें पता ही नहीं कराची सर्कुलर रेलवे में वफाक को क्या करना है और सूबे का क्या किरदार है। तो फिर इसमें मातम भी कर सकता हूँ कि हमारे जो रेलवे के वजीर हैं उनको KCR के मुतल्लिक किसी चीज़ का पता ही नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या करना है। जब ये CPEC में मंसूबा शामिल हुआ, उस मंसूबे को जब शामिल होने के बाद एक PC1 बनाया सिंध गवर्नमेंट ने और मुख्तलिफ फोरम से उसकी अप्रूवल होती है। उसके बाद एक फेडरल गवर्नमेंट का एक फोरम है ECNEC जिसको कहते हैं, उस ECNEC ने इसको अप्रूव किया हुआ है, वहाँ पड़ी हुई है, ECNEC की अप्रूव्ड स्कीम है ये। तो अब ये कैसे हो सकता है कि ECNEC ने अप्रूव कर दी और हमने ऐसी कोई चीज़ें बनाई हो। तो शेख रशीद साहब पहले थोड़ी मालूमात हासिल कर लें, उसके बाद से बात करें। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची के इलाके तारिक रोड के करीब फ्लैट से जिस ख्वाजा सरा की लाश मिली वो मर्द निकला। मकतूल शबीर पैसे कमाने के लिए ख्वाजा सरा बनकर रह रहा था। शबीर के 5 बच्चे भी हैं। साउद बिन मुर्तजा की रिपोर्ट देखिए। गुज़िश्ता रोज तारिक रोड के करीब फ्लैट से ऐनी नामी ख्वाजा सिरा की लाश बरामद हुई, जिसे छुरियों के वार से कत्ल किया गया था। ऐनी पैदाइशी ख्वाजा सिरा नहीं बल्कि मर्द था। उसका असल नाम शब्बीर था, जो अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ बिलावल गोट में रहता था। शब्बीर का चचाजाद भाई अल्लाह बचाया भी अपने रिश्तेदार के पेशे से वाकिफ था। सर ये पैदाइशी ख्वाजा सिरा नहीं था, शादी हुई थी, शादी के बाद बेरोजगारी की वजह से इसने ख्वाजा सिरा का रूप धार लिया था, हालांकि वो उसके 5 बच्चे हैं। शब्बीर की मैयत उसके आबाई शहर रहीम यार खान रवाना कर दी गई। पुलिस ने कत्ल की दफा के तहत फिरोजाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। 10 सालों से ख्वाजा सिरा बनकर रहने वाले शब्बीर को आखिर किसने और किस बिना पर कत्ल किया, पुलिस की तहकीकात जारी है। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। बात करेंगे मंडी बहाउद्दीन की, जहां 10 मरले के मकान के लिए भाभी और भाई को कत्ल करने वाले मुलजिम को 14 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
दीवान आदिल की रिपोर्ट में देखिए। 80 लाख के मकान का तनाज़ा। मंडी बहाउद्दीन के मुंशी मोहल्ला में जायदाद की खातिर बड़े भाई और भाभी को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मुलजिम 14 रोज बाद पुलिस के हाथ आ गया। CDRs की मदद से मुलजिम को गिरफ्तार किया और वकूआ में इस्तेमाल शुदा पिस्टल 9mm बरामद भी कर लिया। मुलजिम आसिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। मैं उसको मारना नहीं चाहता था, अपने भाई को, ना मैं उसकी बीवी को मारना चाहता था। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई काम करता हूँ। मैं सिर्फ ज़हनी तौर पर स्लिप हूँ। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर आलाए कत्ल बरामद करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। उधर शेखुपुरा में फैसलाबाद रोड पर पुलिस मोबाइल उलट गई। हादसे में 4 पुलिस अहलकार जाँ बहक और 2 अहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। शहबाज खान की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा में ट्रैफिक हादसा। फैसलाबाद रोड पर थाना गुलबर्ग लाहौर की पुलिस वैन तेज रफ्तारी के बायस टायर फटने से उलट गई। ये रेड करके आ रहे थे फैसलाबाद और रैये से, हमारे इश्तिहारी था उसे पकड़ के ला रहे थे। जब ये यहाँ पिकी पहुँचे टायर ब्रस्ट हुआ है और उसके बाद एक्सीडेंट हुआ। रेस्क्यू अमले ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में जख्मी होने वाले मुलजिम और अहलकारों को ज्यादा हालत बिगड़ने पर लाहौर रेफर कर दिया गया। शहबाज खान, समा, शेखुपुरा। कराची के इलाके कायदाबाद में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन हदीद में 4 मुलजिमान ने ट्रांसपोर्टर के दफ्तर का सफाया कर दिया। डिफेंस फेज 6 में एक मुलजिम गाड़ी का साउंड सिस्टम चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में जराइम फिर बढ़ने लगे। कायदाबाद में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गुलशन हदीद में 4 मुलजिमान ने ट्रांसपोर्टर के दफ्तर का सफाया कर दिया। वाकये की CCTV सामने आ गई। एक मुलजिम ने पुलिस कैप पहन रखी थी। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए भाभी को कत्ल करने वाले मुलजिम समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब डिफेंस फेज 6 में 2 मुलजिमान गाड़ी का साउंड सिस्टम चोरी कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। मुलजिमान ने फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार और साथ ही फरार हो गया। मुलजिमान बदर कमर्शियल में भी वारदात कर चुके थे। ठट्ठा में पुलिस ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। जंगशाही रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर लगा बम नाकारा बना दिया गया। एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। जुहैर अली की रिपोर्ट देखिए। ठट्ठा में तकरीबकारी की कोशिश नाकाम। जंगशाही से 3 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रैक पर बम की इतला मिलते ही पुलिस और BDS की टीमें पहुंच गईं। इलाके की नाकाबंदी करके एक मशकूक शख्स को हिरासत में ले लिया। सारे इलाके को हमने गार्डन करके कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में लिया, जिसमें एक जो मशकूक बंदा है वो दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखता है और उसके कब्ज़े से कुछ चीज़ें ऐसी बरामद हुई हैं जिससे उसको मज़ीद इंट्रोगेशन के लिए हमने मुंतकिल किया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने 500 ग्राम वजनी बम को नाकारा बना दिया। 10 मिनट बाद इधर से शालीमार एक्सप्रेस गुजरने वाली थी और ये रिमोट कंट्रोल डिवाइस था, लाजमी थे इसका जो ऑपरेटर था इधर ही कहीं था। पुलिस ने 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ट्रैक को क्लियर करार देकर ट्रेनों के लिए खोल दिया। जुबैर अली, समा, ठट्टा। अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से खुश नहीं है। PCB में बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है। चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक समेत अहम ओहदेदारों की छुट्टी का इम्कान है। मज़ीद जानेंगे स्पोर्ट्स एंकर शुएब जट से। शुएब जट, बताइएगा वज़ीर आज़म इमरान खान बिलाखिर क्यों नाराज़ हैं और क्या लगता है कौन कौन फारिग होने वाला है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की नाराजगी के बाद खासतौर पे जो मुल्की क्रिकेट है उस पर जो इमरान खान ने नाराजगी का इजहार किया था कुछ दिन पहले एक मीटिंग में जो क्रिकेट बोर्ड की हुई थी, तो उसके बाद लग रहा है कि बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। इसी सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहम ओहदेदार हैं उनके मुआहदे भी जो है वो 25 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। तो जिस बारे में इतलात ये आ रही हैं कि उनके मुआहदों को शायद जो है वो कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, उनमें तोसी नहीं की जाएगी। इनमें इंज़मामुल हक शामिल हैं, इनमें डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हारून रशीद शामिल हैं, इसके अलावा सीनियर जनरल मैनेजर डोमेस्टिक शफीक पापा हैं, अली जिया हैं, साकिब इरफान हैं, दीगर ओहदेदारान भी हैं जो दीगर ओहदेदारान भी मौजूद हैं जो बड़ी तादाद में इम्कानात हैं कि छुट्टी हो सकती है। बहुत शुक्रिया शुएब जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
तो नकल ना रोक सके तो नकल दिखाने वालों को ही मना कर दिया गया, उन पर ही पाबंदी लगा दी। इंटर बोर्ड कराची ने इम्तिहानात में मीडिया को कवरेज करने से रोक दिया। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। कल से इंटरमीडिएट के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड ने सच दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। मीडिया इम्तिहानी मराकिज से कवरेज नहीं कर सकेगा। ये इंतजामात हैं या पोल खुलने का खौफ? क्योंकि गुज़श्ता बरस भी इंटर के इम्तिहानात के दौरान मीडिया ने व्हाट्सएप ग्रुप से नकल करवाने का भांडा फोड़ा था, तो आला हुक्काम की भी दौड़ें लग गई थी। नकल की निशानदही कौन करेगा? इम्तिहानात में एक दिन बाकी है और चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ में मीडिया के दाखिले पर ही पाबंदी लगा दी है। सोनिया शहजाद से जानेंगे। सोनिया, बताइएगा मीडिया पर क्यों पाबंदी लगाई गई है और पिछले साल भी दफा 144 नाफिज की गई थी, क्या नकल रुक सकी थी? जी बिल्कुल, पिछले साल की तरह इस साल भी मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। चेयरमैन इंटर बोर्ड का ये कहना है कि सेंटर्स के अंदर मीडिया को साथ लेके जाना दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह अगर पिछले साल की बात की जाए, पिछले साल भी सेंटर्स के अंदर और बाहर दफा 144 नाफिज की गई थी। और मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो पिछले साल व्हाट्सएप ग्रुप पर चीटिंग का जो इंकशाफ हुआ था वो इंटर के इम्तिहानात में ही हुआ था। दफा 144 के मुताबिक तो मोबाइल फोन अंदर लेके जाना, गैर मुतल्लिका अफराद का सेंटर्स के बाहर मौजूद रहना, फोटो स्टेट की दुकानें बंद होना भी शामिल है। लेकिन जब दफा 144 की बात होती है तो ये सब चीजें हम देखते हैं कि सेंटर्स के बाद फोटो स्टेट की शॉप्स भी खुली हुई होती हैं। सेंटर्स के अतराफ वो लड़के भी मौजूद होते हैं जो नकल करवाने में मदद कर रहे होते हैं। मोबाइल फोन का भी अंदर खुलेआम इस्तेमाल हो रहा होता है। तो क्या सिर्फ दफा 144 मीडिया के अंदर जाने से ही के लिए ही है? चेयरमैन इंटर बोर्ड का ये भी कहना है कि किसी भी तरह मीडिया को जो है वो इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो किसी भी तरह मीडिया को सेंटर्स में जाने की इजाजत नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया सोनिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। इस्लामाबाद में चौथी पयाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, सदर आरिफ अलवी ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया। पाक फौज खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। कॉन्फ्रेंस का आगाज इमाम काबा ने तलावत कलाम पाक से किया। इस्लामाबाद में चौथी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इमाम काबा ने तिलावत कलाम पाक से आगाज किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस्लाम हमदर्दी और मसावात का पैगाम देता है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाया कि दहशतगर्दी का मुकाबला भी किया जाता है, तो ऐसे किया जाता है कि दुनिया हमसे सीख सकती है। और हमारी फ़ौज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा किया। आरिफुर रहमान अलवी ने कहा, दुनिया को पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। दहशतगर्दी और इस्लाम के गलत इंटरप्रिटेशन को भी हमारी फ़ौज ने और हमारे मुल्क ने 70,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर, शहादतें देकर इस अमन को हासिल किया है। सदर मुमलिकत कहते हैं, पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को पनाह देकर दुनिया को बता दिया है इंसानियत क्या होती है। बीआरटी मंसूबे में हर्ष नगरी के करीब अंडरपास से पाइपलाइन कब हटेगी ये तो पता नहीं, लेकिन महकमा सुई गैस का खत जरूर सामने आ गया, जिसमें लिखा गया कि अगर 19 लाख रुपए मिल जाएं तो ही लाइन हटा सकते हैं। फयाज अहमद से मजीद जानेंगे। फयाज, बताइएगा महकमा इतने पैसे क्यों मांग रहा है? देखिए, ये हर्ष नगरी के मकाम पर जब बीआरटी अंडरपास में गैस पाइपलाइन का मामला मंजरेआम पाया तो उसके बाद जो है महकमा सुई गैस का एक मुनासबा भी सामने आया कि जो एक माह कबल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अरसाल किया गया था, उसमें कहा गया था कि इस गैस पाइपलाइन को यहाँ से हटाने के लिए, मुंतकिल करने के लिए 19,37,000 रुपए दरकार होंगे और जब ये फंड मुंतकिल किए जाएंगे तभी इसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। और जबकि मसले में ये भी कहा गया है कि तनसीबात मुंतकली के जो 9 लाख रुपए बकाया जात हैं वो भी वाजिबुल अदा है पीडीए हुकाम पर, तो वो भी अदा किए जाएं। और साथ साथ इस अंडरपास से जो 2 बड़ी पाइप हैं पेशावर अंदरून शहर को जो जा रही हैं, यहाँ से हटाने के लिए, अंडरपास को क्लियर करने के लिए 19,37,000 रुपए दरकार होंगे। तो महकमे सुई गैस की जानिब से हटाने के लिए 19 लाख रुपए दरकार है। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बढ़ती महंगाई ने नाश्ते पर भी वार कर दिया। कराची ब्रेड एसोसिएशन ने डबल रोटी, पापों और बन की कीमतों में
इजाफा कर दिया है। बड़ी साइज वाली डबल रोटी की कीमत 90 रुपए कर दी गई है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची वालों का नाश्ता भी महंगा बना दिया गया। डबल रोटी, पापे और बन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। न सरकारी तौर पर मंजूरी ली, न आवाम का ख्याल किया। कराची ब्रेड एसोसिएशन ने नर्खनामा भी जारी कर दिया। सादी मिनी डबल रोटी 27 से बढ़ाकर 30 रुपए, छोटी डबल रोटी 44 से बढ़ाकर 50 रुपए, दरमियानी डबल रोटी 63 से बढ़ाकर 70 रुपए, सबसे बड़ी डबल रोटी 81 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए की कर दी गई। तब्दीली का बेड़ा गर्क कर दिया पूरा आवाम का, हर चीज का, हर बंदा परेशान है। खुशी से वोट दिया था हमने ये सोच के कि हालात बदल जाएंगे, मुल्क का जिसे कहते हैं तब्दीली आएगी, और ऐसी तब्दीली आएगी हमें अंदाजा नहीं था। हम बहुत पछता रहे हैं इस तब्दीली पे। यही नहीं, 55 रुपए में मिलने वाले पापे का पैकेट 60 रुपए में बेचा जा रहा है। खाम माल की कीमतों में इजाफे को कीमतों के बढ़ावे का सबब बताया जा रहा है। ऐसे में कराची वालों ने हुकूमत से बेकरी आइटम्स की कीमतों में मनमाने इजाफे पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बलूचिस्तान में बारिशें मज़ीद तबाही मचा सकती हैं। ईरान से बारिशों का सिस्टम दाखिल होने के बाद अलर्ट जारी। बोलान में सैलाब में फंसे तमाम हिंदू यात्रियों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया, जबकि कोहे सलमान में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। मोहम्मद आसिम की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान बारिशों और सैलाब की जद में। ईरान से बारिशों का नया सिस्टम सूबे में दाखिल हो गया। बारिशें मजीद तबाही मचा सकती हैं। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए नाड़ी और दीगर नदी नालों में तुग़यानी। PDMA ने पिकनिक पॉइंट्स पर पाबंदी के लिए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया। गवादर में माहीगीरों को आज रात और कल समंदर में जाने से रोक दिया गया। उधर बोलान में सैलाब में फंसे हिंदू यात्रियों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। पशीन के सैलाबी रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। खानूज़ई में बारातियों से भरी वैन 3 घंटे रेले में फंसी रही, जिसे मकामी अफराद ने रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला। मूसा खेल में कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा सैलाबी रेले की नजर हो गया। उधर डेरा गाजी खान के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान में भी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। 30,000 क्यूसेक का रेला दर्रा कोहे सुल्तान से गुजर रहा है, जिससे आबादियों को खतरा नहीं। इस्लामाबाद और लाहौर में दीदार कराने के बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की रौनुमाई आज कराची में होगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी। इस्लामाबाद में जलवा दिखाने के बाद ट्रॉफी लाहौर पहुंची तो शायकीन को यकीन था इंग्लैंड 2009 की तरह 2019 भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खुशकिस्मत साबित होगा। इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान जीतेगा। इंग्लैंड में तो जरूर लाजमी जीतेगा। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया, इंशाल्लाह उस तरह परफॉर्म करेगी पाकिस्तान और ट्रॉफी ये पाकिस्तान में जरूर आएगी इंशाल्लाह ट्रॉफी पाकिस्तान के याद में आएगी। अब कराची की बारी है। आज परस्तार मकामी शॉपिंग मॉल में चमचमाती ट्रॉफी का दीदार कर सकेंगे। शाम को पोर्ट ग्रैंड में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल से पहले ही फिटनेस टेस्ट लेना शुरू कर दिए। सरफराज अहमद, हसन अली, हुसनैन ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। इमाद वसीम नाकाम रहे। क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां जारी। बोर्ड ने शेड्यूल से पहले ही खामोशी से फिटनेस टेस्ट लेना शुरू कर दिए। टेस्ट के पासिंग मार्क्स 17.4 रखे गए हैं। कप्तान सरफराज अहमद ने मामूली फर्क 17.5 मार्क्स के साथ टेस्ट पास किया। इमाद वसीम ने 15 नंबर लिए, वो फिटनेस टेस्ट पास न कर सके। हसन अली ने सबसे ज्यादा 19 नंबर हासिल किए। मोहम्मद हसनैन और शाहीन शाह अफरीदी ने भी फिटनेस टेस्ट पास कर लिए। शेड्यूल के मुताबिक खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट का आगाज पीर से होना है। पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी विमेन साइकिलिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। खिलाड़ियों ने साइकिलिंग को खवातीन के लिए सेहतमंदाना सरगर्मी करार दिया। लाहौर से सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। जोर लगाओ, पैडल घुमाओ, रेस जीत कर दिखाओ। लाहौर में वुमेन साइकिलिंग के मुकाबलों का आगाज। 10 यूनिवर्सिटीज की टीमें हिस्सा ले रही हैं। हेल्दी एक्टिविटी है फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी बेहतर है। प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं स्कर्दू की गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। चैंपियनशिप के ऑर्गेनाइजर का कहना था
कि दुनिया में साइकिलिंग की अहमियत बढ़ रही है। हॉलैंड में चले जाएं, आप जर्मनी में चले जाएं, मोस्टली लोगों ने गाड़ियां छोड़ के साइकिलों पे ये अपने ऑफिस वगैरह जाते हैं। ये एक बड़ा हेल्दी किस्म का इवेंट है। इंटर यूनिवर्सिटी साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज रोड इवेंट होंगे। और भी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर के इलाके लीटन रोड में एक घर में मां और बेटी की लाशें मिली हैं। मकतूला आयशा के शौहर ने 2 शादियां कर रखी थी। वाक़े के बाद 1.5 साल का बच्चा आहद भी घर से गायब है। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। दूसरी शादी का तनाज़ा या कोई और मामला, मां और बेटी पुरअसरार तौर पर हलाक। 4 दिन बाद घर से लाशें मिली। वाकया पेश आया लिटन रोड के इलाके में। आयशा और उसकी 5 साल की बेटी आमना घर पर मुर्दा हालत में पाई गई। घर के बाहर ताला पड़ा था। मेरी सिस्टर ने कहा, अबू ये मेरे पास ना पुरानी एक चाबी मुझे रखवा गई भी डुप्लीकेट, तो आप ऐसा करें ये चाबी साथ ले जाएं। अबू मेरे फिर बनोई को कॉल की कि ये मदनी हसन मदनी कि तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ घर जाता हूँ। ताला खोल के देखा तो ये खत्म हो चुके थे। आयशा हसन मदनी की दूसरी बीवी थी जो अलग मकान में रिहाइश पजीर थी। वाक़े के बाद 1.5 साल का बच्चा आहत घर से गायब है। माँ बेटी की मौत कैसे हुई, तफ्तीश के बाद ही सामने आएगा। डेड बॉडीज जो हैं वो इस मकान से जो गली सड़ी हालत में अभी मिली हैं। हमारी ये क्राइम सीन यूनिट आई हुई है, वो कर रही है इस पे, और इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने शुबे की बुनियाद पर हसन मदनी के दोस्त बिलाल को हिरासत में ले लिया है। पसंद की शादी करने वाली घोटकी की 9 मुस्लिम बहनें आबाई शहर पहुंच गईं। कहती हैं कोई जबरदस्ती नहीं हुई, मर्जी से मुसलमान हुई हैं। इमरान आसिफ की रिपोर्ट। 9 मुस्लिम बहनों की आबाई शहर घोटकी वापसी। दोनों जोड़े दरगाह आलिया भरचोंडी शरीफ पहुंचे, दरगाह पर हाजिरी दी। आसिया ने सफदर और शाजिया ने बरकत मलिक से 24 रोज पहले पंजाब के शहर खानपुर कटोरा में पसंद की शादी की थी। मेरा नाम आसिया है, हमने खुशी से शादी की, अब हम बहुत खुश हैं। किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, सब अपनी मर्जी से मुसलमान थी, यहाँ खुशी से थी, यहाँ मुसलमान। मैं खुश हूँ शादी करके, मुसलमान होके। दोनों जोड़े आबाई इलाके हाफिज सुलेमान रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों जोड़ों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की इजाजत दी थी। शादी के बाद दोनों बहनें पहली बार शौहरों के साथ घोटकी पहुंची हैं। और अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां गधों की मंडी सज गई। मालिकान अपने सजे सवरे गधों की बोली लगवाने पहुंच गए। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। हैं तो गधे, लेकिन हल्का ना लेना। यहाँ एक एक गधा 2 से 2.5 लाख का है। डेरा गाजी खान में गधों की मंडी सजी तो सईद भी अपने नाजो नखरे से पाले गए बबलू की बोली लगवाने पहुँच गया। असा से को बदी नहीं चो घेना ऐसे शौक दिखातरी दे नाल दा गड्ढा पाकिस्तान च कोई नहीं। शौक नाल वेक वैसी प्यार नाल कोई गिनसी विचे सुना ते मोहब्बत है नाल खवेने पिलवेने घणो बिदाम मुरब्बा खिदमत इन अलावा दी झेकड़ू दे फाई को धमेंदे डेली से। मंडी में लाए गए 5000 से ज्यादा गधों की कीमतें भी आसमान पर हैं। पूरी मंडी फिर असा जा गड्ढा कानी महंगाई बहुत ज्यादा है, जा गड्ढा सा घिनना है, अत्ते साडा बना नहीं बनता पिया। 3 रोजा सालाना मंडी में पंजाब और सिंध से खरीदार और शौकीन हजरात आते हैं। मंडी में आए हुए व्यापारियों का कहना है कि महंगाई की वजह से अब गधों की खरीदारी भी मुश्किल हो गई है। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। लाहौर के चिड़ियाघर में जनूबी अफ्रीका के जंगलों से आने वाले बंगाली टाइगर्स की एंट्री हुई है। चीतों की इस जोड़ी को पिंजरे में मुंतकिल कर दिया गया है। चिड़ियाघर आने वाले इस नए इजाफे पर किस कदर खुश हैं, जानते हैं समा की नुमाइंदा तहमीना अहमद से। जी, चिड़ियाघर में 2 नए मेहमान लाए गए हैं। टाइगर्स की जोड़ी, बंगाली टाइगर्स की जोड़ी जो है साउथ अफ्रीका से मंगवाई गई है। 2 दिन पहले ये लाए गए हैं। एक नर टाइगर है और एक मादा है। फिलहाल ऑब्जर्वेशन के लिए दोनों को अलग अलग पिंजरों में रखा है। 30 दिन का ये पीरियड होता है। 30 दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर उनमें कोई बीमारी है या उन्हें कोई मसला है तो उसका जो जिम्मा है वो पिछली पार्टी पे, यानी जहाँ से वो मंगवाए गए होते हैं उस पे होता है। इससे पहले जो थे चिड़ियाघर में सिर्फ 2 नर टाइगर्स जो है वो मौजूद थे, जबकि कोई मादा टाइगर मौजूद नहीं थी। टाइगर्स की आगे से रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकी, टाइगर्स की तादाद भी नहीं बढ़ सकी। इनकी खुराक का और इनकी ऑब्जर्वेशन के लिए हर टाइम इनके पास वेटनरी डॉक्टर जो है चिड़ियाघर की जानिब से वो तैनात किया गया। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है नए टाइगर्स को देखने के लिए। आज वैसे भी संडे का दिन है तो काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं नए टाइगर्स को देखने। इससे पहले जो टाइगर्स थे वो यहाँ पर वाइट टाइगर्स थे, लेकिन येलो टाइगर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, जिन्हें खसूसन अब ये जो नए टाइगर्स आए हैं देखने के लिए लोग आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तहमीन अहमद।
अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद की फ़ज़ा को आलूदगी ने घेर लिया। वफाकी वज़ीर सेहत आमिर क़यानी भी परेशान। मुशीर बराए माहौलियात को मरासला भेज दिया। सनतों से खराज होने वाले जहरीली गैसेस की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। दुनिया के खूबसूरत कैपिटल्स में शामिल इस्लामाबाद की महकती फिजा जहरीली गैसेस की जद में। शहर में वाक़े वाहिद सनती जोन अवाम के लिए बाइस परेशानी। सरकार को सेहते आमा की फिक्र लाहक हो गई। विफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी ने शहर में तेजी से बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी का नोटिस ले लिया। वजीर आजम के मुशीर बराए माहौलियात मलिक अमीन असलम को मरासला सूरत हाल का फौरी जायजा लेने की हिदायत कर दी। आमिर कियानी का कहना है आलूदगी से सांस और दिल की बीमारियां फैलती हैं। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं कर सकते। वजीर सेहत का इंडस्ट्रियल सेक्टर I9 और I10 में कायम सनतों से खारिज होने वाली आलूदगी से नुकसान का तयन करने पर जोर। मामला वजीर आजम इमरान खान के सामने उठाने का ऐलान भी कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी से हर साल 22,000 अमवात होती हैं, जिनमें 700 बच्चे शामिल होते हैं। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। मुल्तान में कबड्डी के सनसनीखेज मुकाबले झंग के पहलवानों ने मुल्तान की टीम को शिकस्त दे दी। अमजद मलिक की रिपोर्ट। फुर्ती और दावपेच पहलवानों ने की खूब जोर आजमाई। मुल्तान में बैसाखी के मौके पर कबड्डी का मैदान सज गया। रुकन पंजाब असम्बली भी रवायती खेल देखने पहुंचे। बड़े अच्छा महसूस होता है जब बैसाखी आती है तो इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होता है, एंटरटेनमेंट भी मिलती है और अपनी जो एक टैलेंट है वो भी अपना सामने लेके आते हैं। मुल्तान और झंग के पहलवानों ने किया ताकत का मुजाहिरा। पहलवान इरफान ढल्लू ने ऐसे जोहर दिखाए कि शायकीन दाद देते रह गए। कबड्डी एक पंजाबियों की शान है, इस पर हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देनी चाहिए। जिस तरह क्रिकेट पे ध्यान देते हैं इस तरह कबड्डी पे ध्यान देना चाहिए। मुकाबले में झंग की टीम ने 4 पॉइंट से मुल्तान टीम को शिकस्त दे दी। खेल के आखिर में खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। हुकूमत ने मुल्क की सतह पर जैतून की पैदावार बढ़ाकर सरमाया बचाने का मंसूबा बना लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे आपको आबिद अली। बेशुमार फवायद के हामिल जैतून के पौधे से अब सिर्फ वफाक ही नहीं सूबाई हुकूमत भी भरपूर फायदा उठाएगी। मंसूबा बंदी हो गई। नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर में जैतून की पैदावार बढ़ाने के लिए वफाकी सतह पर किसानों के लिए आगाही और सहूलत प्रोग्राम शुरू कर दिया। वजारत खुराक और नेशनल फूड सिक्योरिटी के ताबन से एक PSDP प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें हम तकरीबन 50,000 एकड़ पे 67 लाख जैतून के पौधे लगवाए जाएंगे। जैतून से खुर्दनी तेल के अलावा चाय, शरबत और कीमती अद्वियात भी तैयार की जाती हैं। हुकूमत इस सिलसिले में किसानों को भरपूर तकनीकी सहूलत भी फराहम करेगी। हम लोकल जो नर्सरीज हैं वो बेशक प्राइवेट सेक्टर में है या पब्लिक सेक्टर में, उनको नर्सरी इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, पौधे हम फ्री ऑफ कास्ट अभी दे रहे हैं, तो 100% सब्सिडी। जैतून का ये पौधा मुआशी इस्तेहकाम का सबब बनकर किसान दोस्ती का जरिया तो है ही, इसके साथ साथ कार्बन को जमीन में जज़ब करके माहौल दोस्ती का भी सबूत देता है। कैमरामैन जाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।